फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 4 जो कि है हमारा द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको चैप्टर के क्वेश्चंस करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक द्विघात समीकरण या फिर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी घात 2 हो उसको क्या कहेंगे, हम द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने ये पोलिनोमियल लिख दिया और इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2, तो इसका मतलब है कि ये जो है एक द्विघात समीकरण है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। अब देखिए, ज़रूरी नहीं कि ये आपको एक सिंपल इक्वेशन देगा और पूछेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। वो आपको कुछ भी दे सकता है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम दे सकता है और पूछ सकता है कि ये द्विघात होगी या नहीं होगी। तो फ्रेंड्स देखिए किस तरीके से सोल्व करते हैं और कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है इसका। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जांच कीजिए कि क्या निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है। तो फ्रेंड्स इसमें एक समीकरण दी गई है और बताना है कि क्या ये द्विघात होगी। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से बताएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो होल स्क्वायर दिया हुआ है आपको इसको ओपन करना है। ठीक है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2 3 जा 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इधर भी 2x है इधर भी 2x है तो दोनों पॉजिटिव है। जब इक्वल का निशान होता है और दोनों साइड इक्वल नंबर्स होते हैं तो वे आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। और अगर आपको ऐसे कैंसिल आउट नहीं करना है तो देखिए ऐसे हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये दो इधर आ गए तो यानी कि इनके निशान चेंज हो जाएंगे। अब देखिए 2x से हमारा 2x कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है। ठीक है, अगर x की हाईएस्ट पावर 2 है तो इस समीकरण को क्या कहेंगे, यह द्विघात समीकरण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिख देंगे यह है द्विघात समीकरण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं समझती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वो किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम दे सकता है और पूछ सकता है कि द्विघात होगी या नहीं। तो आप x की पावर को चेक करके बताएंगे कि वो द्विघात है या नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए फ्रेंड्स ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 और 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो हमें ये बताना है, ये चेक करना है इसको सोल्व करके कि द्विघात है या नहीं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एज रखा, ये जो -2 है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। -2 की मल्टीप्लाई -x में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 और -2x इज इक्वल टू 0। ये जो था इधर इधर लेके चले गए तो निशान चेंज हो जाएगा। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये रहा और ये रहा 2x, तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स ये भी आपको दिखाई दे रहा है इस इक्वेशन में x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी, हमारी द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे यह है द्विघात समीकरण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका, x-2 x+1 इज इक्वल टू x-1 और x+3। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए x की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x की 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा x -2x -2। ठीक है, इसी तरीके से इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने मल्टीप्लाई कर ली। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये 2x है और ये कितना है x है, तो यानी कि -x -2। फिर इधर क्या है, ये एक्स स्क्वायर है इधर आ जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 3x में से एक x गया तो 2x होगा प्लस के, लेकिन
बराबर से इधर आगे क्या हो जाएगा -2x, और ये -3 है तो इधर क्या हो जाएगा +3 = 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए ये x² प्लस का है, ये माइनस का है, तो कैंसिल आउट हो गया। -2x और एक x कितना हो गया -3x, प्लस 3 में से 2 गए 1 = 0। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो इक्वेशन आई हमारे पास, क्या ये द्विघात है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 1। तो यहाँ पे लिखेंगे यह है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है फ्रेंड्स हमारा, x-3 2x + 1 = x + 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब इसको कैसे चेक करेंगे कि द्विघात है या नहीं। आप किसी भी इक्वेशन को ऐसे ही देखकर नहीं बता सकते कि वह द्विघात होगी या नहीं होगी, आपको उसको सोल्व करके देखना पड़ेगा। अगर सोल्व करने के बाद आपकी इक्वेशन द्विघात आती है तभी आप उसको यस करेंगे। ओके, तो चलिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2x और एक ही x, तो ये हो गया 2x² + x। अब -3 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो ये कितना हो गया -6x -3 = ऐसे ही x की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर x² + 5x आ गया, तो 2x² ये कितना हो गया -5x -3 -x² -5x = 0। फ्रेंड्स, जब ये इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब देखिए 2x² में से एक x² गया तो कितना बचा x² -5x और 5x कितने हो गए 10x और -3 = 0। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो इक्वेशन आई हमारी बनके, ये कैसी है? द्विघात है ना। तो ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे यह है द्विघात समीकरण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने इसके 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, 2x - 1 x - 3 = x + 5 और x - 1। ठीक है, ये है हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5। ये फर्स्ट के ही पार्ट चल रहे हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट का ही 5 है ये। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 2x है और यहाँ पे x है तो कितना हो जाएगा 2x² -2x की 3 में करेंगे तो 6x -1 की x में करेंगे तो -x माइनस और माइनस प्लस के 3 = x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x², x की 1 में करेंगे तो -x, 5 की x में करेंगे तो 5x, 5 की 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा -5। ओके, तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, सोल्व करना है। 2x² -6x और एक ही x, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, -7x + 3 -x², ये 5x है और ये -x है तो यानी कि 4x बचेंगे प्लस के। तो जब दूसरी साइड आएगा तो क्या हो जाएंगे -4x + 5 = 0। अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे -x² है, तो क्या हो जाएगा x² -7 और 4 11x + 8 = 0। तो बताइए फ्रेंड्स, ये द्विघात समीकरण है? यस, तो यहाँ पे भी लिखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। ओके, एंड नेक्स्ट चलते हैं इसका ही 6 पार्ट। देखिए क्या कहता है, x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। यही है ना। अब देखिए क्या करना है, इधर तो अभी कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये तो एज इट इज़ रखेंगे, ये a - b का होल स्क्वायर है तो यानी कि x² + 4 -2 2 जा 4x। ठीक है, अब x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4x जब इधर जाएगा तो 7x बचेगा, फिर +1 -4 = 0, यानी कि 7x - 3 = 0। तो फ्रेंड्स क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है।
तो यानी कि द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं इसी का 7th पार्ट। तो फ्रेंड्स देखिए इसका 7th पार्ट क्या कहता है, x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। अब देखिए a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a+b। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए 2x की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x³ - 2x, तो x³ + 2 की पावर 3 कितना होता है 8 + 2 3 जा 6x, और यहाँ पे है x+2 इज इक्वल टू 2x³ - 2x। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x³ + 8 + 6x² + 6 2 जा 12x। अब ये जो है इधर लेके आएंगे, बराबर से इधर आएंगे तो अपने निशान चेंज कर देंगे, इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे है -2x³, यहाँ पे है x³, तो क्या बचेगा, -x³ + 6x² प्लस यहाँ पे 12x है, यहाँ पे 2x है, तो कितना हो जाएगा 14x + 8 = 0। तो फ्रेंड्स क्या ये द्विघात समीकरण है, देखिए फ्रेंड्स अच्छे से देखिए यहाँ पे क्या ये द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है फ्रेंड्स। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 नहीं है 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की साइड। तो फ्रेंड्स इसका 8 पार्ट क्या कहता है, x³ - 4x² - x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, तो इधर वाली टर्म में तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना, इसको तो एज इट इज रखेंगे। तो x - 2 का होल क्यूब क्या होता है, अब देखिए फ्रेंड्स a - b का होल क्यूब होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है। अब देखिए कैसे, x - 2 का होल क्यूब क्या होता है, x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा 8 - 3ab और ब्रैकेट में x - 2। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, x³ -8 - 3 2 जा 6x और ब्रैकेट में x - 2, तो यानी x³ -8 - 6x² + 12x। ठीक है, और जो ये लेफ्ट में है इसको एज इट इज रखेंगे, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम सॉल्व है, इसमें तो कुछ नहीं करना। x³ - 4x² - x + 1। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों साइड क्या है, आपके x³ है, तो x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा। अब ये 6x² है, जब इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, -4x² -x -12x +1 और +8 इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो 6x² में से जब 4x² गया तो कितना बचा, x² -13x +9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये द्विघात समीकरण है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे यस ये द्विघात समीकरण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑल पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड सबसे पहले क्या कहता है, आप ये लाइन पढ़िए, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। अब आयत क्या होता है, ऐसे इस तरीके से बनता है आयत। ठीक है, इसने कहा उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम माना आयत की चौड़ाई, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयत की चौड़ाई लेट करेंगे, क्या होगी, x मान लेते हैं,
अब मानेंगे हम आयत की लंबाई, वो कितनी है, इसका दुगना, तो कर दिया इसका दुगना से एक अधिक, तो एक अधिक कर दिया, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स, सभी को पता होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है फ्रेंड्स। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है क्वेश्चन में, 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई क्या है आपकी 2x+1 और चौड़ाई क्या है आपकी x। तो ये क्या हो जाएगा, 528 इज इक्वल टू 2x² प्लस x। तो यानी कि 2x² प्लस x, ये जो 528 है ये इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है फ्रेंड्स। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या कहा गया है, आपको एक द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो ये क्या आ गई आपकी, एक द्विघात समीकरण आ गई, तो यहीं पे हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या कहता है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए क्रमागत का मतलब होता है लगातार, यानी कि लगातार की संख्याएं, है ना। और पूर्णांक का क्या मतलब होता है, जो अंक 0 से स्टार्ट होते हैं ना, 0 1 2 3, यानी कि जो पूर्ण अंक होते हैं वे, और कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए, है ना। तो चलिए अब इसका हल करते हैं। माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या मान लिया हमने, एक x मान लिया और दूसरा मान लिया x+1, ठीक है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने x मान लिया और x+1 मान लिया। इसने क्या कहा, इनका जो गुणनफल है वो 306 है, यानी कि क्या दे दिया हमें, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा फ्रेंड, 306। तो देखिए संख्याएं क्या है आपकी, एक तो x है और दूसरी x+1 है, इनका जो गुणनफल है वो है 306। तो फ्रेंड्स कर दीजिए सॉल्व इसको, x² प्लस x इज इक्वल टू 306, यानी कि x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये क्या बन गया आपकी, एक द्विघात समीकरण। समझ में आया फ्रेंड्स यहाँ तक आपको। अब चलिए इसका करते हैं थर्ड पार्ट। तो फ्रेंड्स देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्या कहा इसने, रोहन की जो माँ है वो उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, रोहन की आयु मानेंगे। तो चलिए इसका हल में क्या लिखते हैं, माना माना रोहन की आयु बराबर क्या है, x है, ठीक है। रोहन की माँ की आयु कितनी है, इससे 26 साल ज़्यादा, यानी कि x+26, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसने क्या कहा, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी होगी, x+3, और 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी होगी, माता की आयु, भाई x+26 तो थी, इसमें 3 और ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, x+29। इसने कहा इनकी आयु का गुणनफल, प्रश्न में क्या कहा गया, लिखो प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है, इनकी आयु का जो गुणनफल है, यानी कि x+3 और x+29, वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है।
जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 9×27 का 7 कहाँ से लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8 इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितने हो गए 32 एक्स प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x, तो 360 में से 87 जाके कितने बचेंगे, यहाँ पे कर लीजिए 360 में से 87 गए तो कितने बचे 273, कहीं का माइनस का, तो 273 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया, हमारी एक द्विघात समीकरण आगे निकल गए जो कि हमें चाहिए थी, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स आपको। क्वेश्चन नंबर 4 किस तरफ चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो भी है आपका इसको आप होमवर्क में करिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।